पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सुलेखा रावत। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहाँ एक खूबसूरत सा गांव है नेली तोना। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस खूबसूरत से गांव में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे। तो अब मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन। तो ये हो गई हमारी नाश्ता बनने की तैयारी। और रिया यहाँ से रोटी बेल रही और चाची सास बैठे चेयर में और हम बना रहे अभी रोटी। तो रिया और दक्षु हो गए स्कूल के लिए तैयार। तो रिया पहुंच गई 10th क्लास में। रिया, तेरी स्कूल का नाम क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो। और दक्षु पहुंच गया UKG क्लास में। दक्षु, तेरी स्कूल का नाम क्या है? SGRR पब्लिक स्कूल। गुड बॉय। तो रिया की स्कूल है यहीं सामने पे। तो दक्षु की स्कूल है बहुत ज्यादा दूर। तो दक्षु भी साथ साथ तैयार हो गया। बाय दक्षु, छुप मत अब, चलो। अब देखो पूरी आ गई यहाँ पे धूप और हमारा हो गया नाश्ता। तो जब तक और काम होता है तब तक रखते हैं दिन के लिए कद्दू चूल्हे में, और दाल जब तक वो पकता है तब तक करते हैं हम और काम। अभी ये बर्तन भी वैसे हैं, तब तक रखते हैं हम कद्दू को रख दिया मैंने इसमें बॉईल करने के लिए। और ये बीज आ गए बोने के काम। इसको रखती हूँ मैं चूल्हे में। और ये आगे रखी है हमने तूर की दाल, पीछे रखते हैं कद्दू। दाल पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये है मोटी दाल, और कद्दू पकने में भी जब तक ये होता है दिन के लिए तैयार तब तक। अब हो गया मेरे घर का काम। तो अब चलते हैं खेत की ओर। तो वहाँ पे बोने हैं मेरे को बीन्स। और ये है हमारा, ये देखो ये है, ये अंगूर की टहनी है, छोटे छोटे अंगूर भी लग रहे हैं अब। तो अब जा रही हूँ मैं बीन्स बोने। तो फलों के पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको यहाँ। ये भी है आम का पेड़। इस पे इस बार कम ही फूल आ रखे हैं क्योंकि उस पे थे पिछली बार ज्यादा फूल। तो यहाँ सामने पे है एक अमरूद का पेड़। क्यारी तो हो गई मेरी अब तैयार। इसमें जो बीच बीच में राई बो रखी थी मूली, तो मैंने निकाल के फेंक दी। और यहाँ पे है ये गोबर। तो अब मैंने गोबर को कर दिया ये बारीक। तो इसको अब पहले मैं इस क्यारी में इस गोबर को डालूंगी, उसके बाद फिर कुदाल से इस गोबर को मिट्टी में मिलाऊंगी, उसके बाद बोऊंगी बीज। क्योंकि खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को गोबर हो जाता है, तो हम गोबर ही डालते हैं खेतों में। तो अब डालूंगी मैं गोबर, फिर उसके बाद बोऊंगी बीन। अभी मैंने गोबर डाल के ऐसे छोड़ा है क्यारी को। तो पहले निकालूंगी मैं मेथी। तो इधर से सीधे उधर को जाना है मेरे को, नहीं तो बीज बो के क्या फायदा जब मेरे को उसी में इधर से उधर चलना है। तो आज दिन की सब्जी बनेगी मेथी की। तो पहले निकालती हूँ मेथी, तो उसके बाद बीज बोते बोते जाऊंगी घर। तो ये है हमारी क्यारी की मेथी। तो हम हरी सब्जी कुछ भी मार्केट से नहीं लाते हैं, सब होता है हमारे घर में।
तो आजकल सबसे अच्छी बात ये है कि बारिश हो रही है, तो बारिश से मेथी और भी ज़्यादा खिल रखी है। पानी कितना भी डालो गर्मियों के मौसम में, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेती के लिए और सब्जी के लिए। तो आजकल क्या हो रखा है कि बारिश से खेत बहुत ज़्यादा अच्छे हो रखे, तो गुड़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रखे। तो आजकल सब लोग बीज बोते हैं, कद्दू, लौकी, जो भी सब्जी होती है अब उसके बीज बोते हैं अब। तो ये मेथी तो हमने पहले से बो रखी थी, तो बारिश की वजह से और भी ज़्यादा खिल रखी है। मैं निकालती हूँ मेथी। तो ये है मेथी, तो अच्छी हो रखी है ना बारिश से मेथी हमारी बहुत ज़्यादा। ये है मेथी की क्यारी, और यहाँ बीच पे बनाऊंगी मैं बीन्स की क्यारी, और थोड़ी उधर भी छोड़ रखा है वो हरा हरा, तो वहाँ पे बोएंगे हम भिंडी। तो अभी वो तो ऐसे छोड़ दिया मैंने अभी, क्योंकि घर में भी और ज़्यादा काम है तो उसको छोड़ दिया। अभी सिर्फ और बीन्स बोऊंगी। तो आज का काम है बीन्स बोने का। अब बन गया हमारा दिन का खाना। ये बनी है सब्जी, हरी सब्जी जो हुई थी हमारे खेत में, और ये है रेठू रायता, और ये है दाल, वो भी तोर की दाल। ले आजा आजा मिठी, आजा ले मिष्टू, आजा 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 आजा, चल चल आजा आजा आजा, ये आजा आजा। ये घुटनों के बल कौन चल रहा मिष्टू? ये अभी हो रहा टाइम 4:30। हम आजकल हो रही जौ की लवाई नहीं मंडाई नहीं हो रही, अभी जौ की लवाई हो रही। तो अब हम जा रहे सेरा। तो पीछे से आ रही है रिया, और पीछे है मेरी सबसे छोटी वाली सासू माँ। तो ये लेके जा रहे, जो घास लेके जाते हैं हम, तो उससे होती है छोटी बारीक बारीक सी लकड़ी, तो इसको लेके जाते हैं सेरे में। गेहूं काटने के बाद क्या होता है, इसको पूरे खेत में बिछाया जाता है, फिर उस पे आग लगाई जाती। तो उसके लिए अभी से तैयारी करते हैं गांव के लोग। तो अभी ये लेके जा रहे उसको खेत में, घसेड़ू इसको हम घसेड़ू बोलते हैं, क्योंकि ये घास से ही होता है, इसलिए हम लोग इसको घसेड़ू बोलते हैं। तो ये इन्होंने भारी लगा रखी, और मैं और रिया तो अभी खाली हाथ जा रहे। तो अब हम पहुंच रहे घर में, वो गधेरे में। तो यहाँ पे एक धारा, तो दक्षु की स्कूल का रास्ता भी यहीं से जाता, और ये सेरा है हमारे घर से बहुत ही ज्यादा दूर, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ से बिल्कुल सीधे चढ़ाई है, चट्टान पे जैसे चढ़ना है। यहाँ बीच में है एक गधेरा, तो ये है सामने पे, ये है गधेरा। तो हम पुल के रास्ते नहीं आए, तो हम नीचे गधेरे के रास्ते आए। ये हमारे सेरे इतने दूर है कि हम लोग सोचते कि यहाँ से अगर काश ट्रॉली होती तो उसमें ज्यादा नजदीक होता। इतना ज्यादा दूर है हमारा सेरा। हाँ तो चाची सास पीछे से बोल रहे, लोग वीडियो देखते होंगे, बोलते होंगे पता नहीं किस जंगल में है ये। अभी भी जैसे कि अभी भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न रोड की, कुछ चीज की, जबकि हम रुद्रप्रयाग से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, फिर भी हमें रोड की सुविधा नहीं है। तो यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी भी हम जंगल में ही बसे हैं। मकान को देख के अभी नहीं लगता कि ऐसे गधेरों में चल रहे हैं कि हम जंगल में रह के जंगली ही हो गए। हमें पता ही नहीं हम कब खाना खा रहे हैं, कब काम हो रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा दिन का। अब हम पहुंच गए हम सेरा। तो यहाँ पे है हमारी ये सेरा जाने की नाली, जो रुपाई के टाइम काम आती है। तो ये लोगों ने गोबर भी रख दिया, और ये है वो बारीक बारीक लकड़ी, तो सब लोगों ने इकट्ठा कर रखी है। ये है, तो इसको बिछाते हैं हम पूरे सेरों के खेतों में।
और ये है, तो ऐसी गदेरे गदेरे के रास्ते जाते हैं हम लोग अपने सेरे। तो आजकल तो बहुत कम पानी है इधर, लेकिन जिस टाइम बारिश का मौसम हो तो उस टाइम बहुत बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को। तो उस टाइम रुपाई भी उसी टाइम होती है, जिस टाइम ज्यादा पानी हो। तो डर डर के आते हैं हम इस रास्ते में। ये देखो रास्ता भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल गंदा सा रास्ता है यहाँ पे। और तो ये है बिच्छू घास, तो लग गई मेरे पैरों पे। तो आपको पता है ये है, अगर इस पे थोड़ा भी हाथ लग जाए या पैर कहीं पे लग जाए तो ज्यादा झंझनाहट होती है। पूरे रास्ते में देख देख के चलना पड़ता है यहाँ पे। तो ये फिर नाली बनी है, आजकल तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन जब रुपाई होती है उस टाइम रुपाई के बाद इसमें पानी होता है खेतों के लिए। ये तो इसके गेहूं तो इन्होंने इसकी लवाई तो हो गई, कटाई। और हमें जाना है यहाँ से नीचे। तो आजकल बरसात से कितने सुंदर फूल खिल रखे हैं। ये रिया रुक गई पीछे। तो यहाँ पे है एक कांटे का पेड़, तो इस कांटे के पेड़ को बोलते हैं करिंजा। तो इस पे लगते हैं छोटे छोटे फल। ये तो पहले होते हैं ग्रीन, उसके बाद होते हैं ब्लैक। तो रिया बैठ गई इनको खाने पे। ये तो हमें सेरे में भी बहुत सारी ऐसे फल मिलते हैं जो हमारे खाने के काम आते हैं। तो अब हम पहुंच गए अपने सेरे में। तो आपको सुंदर सा दृश्य दिखाती हूँ, सुंदर फूल। और ये है हमारा सेरा। ये है, तो यहाँ लोगों ने आजकल बो रखे गेहूं और जौ। तो आजकल हो रही है जौ और गेहूं की कटाई। तो सासू माँ आ जाए थे सुबह यहाँ जौ की कटाई करने। तो धूप भी हुई, तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है हमारा घर, तो इसलिए हमने बोला कि वहीं रख देना, शाम को मैं और रिया जाएंगे वहाँ। तो ये उन्होंने इकट्ठा किया है यहाँ पे। तो अब हम इसकी भारी लगाएंगे। तो अब हम भारी लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। तो ये क्या है, ये है जौ। तो इस पे क्या होते हैं, ये जो इसके आगे हैं ये कीस बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, कपड़ों पे ऐसे चिपक जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी और घास की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमारे कपड़ों पे ना चिपके, नहीं तो इससे बहुत ही ज्यादा खुजली होती है। तो अब थोड़ी घास की व्यवस्था करते हैं, तब लगाते हैं इसकी भारी। तो अब हम निकाल रहे ये घास पेड़ों से, वो भी ऐसी नीचे से ही। ये घास है धान का, क्योंकि जब धान होता है यहाँ से ऊपर चढ़ाई में हरा वाला घास घर नहीं लेके जाते हैं, तब ये सूख जाता है। तो आजकल आते हैं हम सेरे में गोबर लेके, तो साथ साथ ऊपर जाते टाइम इसको लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल सूख रखा है तो उतना भारी नहीं लगता है। तो आजकल पूरी एक भारी फुल भर के हम घर लेके जाते हैं, लेकिन उस टाइम ज्यादा लेके नहीं पाते, तब इसलिए सब लोग ऐसे ही पेड़ों में लगाते हैं घास को। ये तो ये तो पहुंच नहीं पा रही है ऊपर। ये कोशिश कर रही है लेकिन ऊपर निकाल नहीं पा रही, क्योंकि इसकी हाइट हो गई छोटी। ये देखो मेरी भाभी लगा रही है भारी दोनों के लिए। थोड़ा थोड़ा दोनों ले जाएंगे इसे घर, तब बस में भारी नहीं समझेगा। तो भारी लगाने का काम है मेरी भाभी का, क्योंकि मेरे को ऐसे भारी लगाने नहीं आती है। तो अब जाते हैं हम घर की ओर। हमने लगा दिए भारे, और ऊपर साइड तो धूप भी लगी है अभी, लेकिन घर जाते जाते हो जाएगा अंधेरा। इसको आ रही नींद, तू सो जा यहीं पे, सो रही है यहाँ पे, ठीक है, तू सो जा यहीं पे।
तो मैं जा रही घर, रिया सो रही यहीं पे। रात को सुअर अपने आप आता तेरी नींद खोलने के लिए। नाश्ता रात को नाश्ता थोड़ी नहीं होगा। हाँ, तो चलते हैं घर की ओर। मिलेंगे ये है हमारी गेहूं की साल। तो लोग हमें पूछ रहे रास्ते में कि तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गई घर, कि अभी तो तुम दोनों जा रहे थे, लेकिन हमने बोला कि काट रहे थे जो, तो इसलिए जल्दी जल्दी आ गई घर। तो इस खूबसूरत से सेरे को मैंने बोला आप सभी लोगों को शेयर करो। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सेरा है हमारा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा गंदा है। इसमें हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। आजकल तो बारिश नहीं हो रही तो तब तो कोई नहीं, लेकिन बरसात के टाइम क्या होता है कि ये पूरे पत्थर ऐसे इनमें फिसलन होती है, तो हमें संभल के चलना पड़ता है इनमें। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, नाली भी पूरी सूखी पड़ी है क्योंकि पानी जा रहा गधेरे में, तो इसलिए नाली सूखी पड़ी है। ये तो बस यही सुविधा नहीं है। वैसे दूर है, दूर से दिक्कत है हमें, लेकिन सेरा आओ तो अच्छा लगता है। सेरा आके खुली जो हवा, खुली हवा सेरे से लगती है, वो कहीं और नहीं लगती है, क्योंकि पानी का गधेरा बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता। हवा भी बहुत सुंदर, चारों ओर फूल ही फूल खिल रखे हैं यहाँ, तो इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा लगता हमें सेरा आके। तो अब लेते हैं ठंडे ठंडे पानी का मजा। यहाँ पे है बिल्कुल ठंडा शीतल जल। तो जो मजा हाथ से पीने में आता वो गिलास से पीने में नहीं आता, इसलिए कभी कभी धारे का पानी पीना चाहिए। तो हम आते हैं सेरा तो ये पानी जरूर पीते हैं। हम लोग गए वहाँ नीचे सेरे, तो आज बहुत दिनों बाद सेरा जा रहे दोनों के दोनों। तो लग रहा है 1 साल से रास्ते में चल रहे, बहुत दूर लग रहा, क्योंकि घास घूस मतलब ऐसी नजदीक जाते। तो सेरे का काम अब शुरू हो रहा, गेहूं जौ की लवाई, तो इस वजह से ये भी आ गया हमें लेने के लिए। आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? वो दादा के साथ आ रहा। नहीं, इसको काम करना है स्कूल का। तो दक्षु को हो जाते हैं सपने कि मम्मी आ गई रास्ते में, तो वो आ जाता है जल्दी। तो ये सामने पे है हमारा घर। तो अब है दक्षु को पढ़ाने की बारी। आज अभी स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया ना आपने? रुके हो ना मम्मी को? तो चलो अब जल्दी जल्दी चलो। तो आज की वीडियो को मम्मी को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अभी है दक्षु को पढ़ाने का टाइम। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों में भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।